तो इसलिए अब बॉर्डर से हटके इन्होंने दूसरी वारदात शुरू कर दी है कि ये पीछे रह के, पर्दे के पीछे रह के ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करें जो कि पीछे रह के किए जाए और अनरेस्ट क्रिएट की जाए। सियालकोट हो गया, रावलाकोट हो गया, और अभी मैं जैसे बलोचिस्तान का जिक्र करूं, बलोचिस्तान की तो अभी 10 चीजें और आनी है सामने। हाँ, फिर लगाएंगे झूठे आरोप भारत के ऊपर, मतलब खुद अपने सिटीजन्स को मारो और भारत पे इल्जाम लगा दो, जैसे कि पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान के अंदर कर रही है। बलूची लोगों को मार देती है, फिर भारत के ऊपर इल्जाम लगाती है कि इसके पीछे भारत था। तो एक तरफ तो ये खुलेआम उनकी ये एक फलसफा स्ट्रेटेजिक डिफेंस, जिसे वो कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, इसको ये चल रहा है। अच्छा। दूसरी तरफ आपने देखा कि हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी हमेशा जबकि इलेक्शंस के करीब आते हैं तो वहाँ पाकिस्तान का कार्ड खेला जाता है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में इंडिया कार्ड नहीं खेला जाता। इंडिया के इलेक्शंस के अंदर जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं हमेशा वो पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं। पिछली दफ़ा वो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की बात हुई एंड सो ऑन, सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड सो ऑन। तो अब भी कुछ लोग समझते हैं कि अगली इंडिया के इलेक्शन तो तीन एक माह में तो शायद नरेंद्र मोदी फिर वो कार्ड प्ले करे और इसलिए वो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें, जिसके बेसिस के ऊपर फिर वो कुछ हमले करने की कोशिश करें। पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को एक्यूज किया गया है कि इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर। Pakistan Foreign Secretary Mohammad Cyrus Sajjad Qazi said that India is running a campaign orchestrated, sophisticated, set up and multiple killings in Pakistan. इसके जवाब में इंडिया ने बहुत जोरदार तरीके से हिट बैक किया है और कहा है कि पाकिस्तान का ये सरासर झूठ है, एक प्रोपेगेंडा है। इंडिया की तरफ से इस एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है और कहा गया है कि ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान की तरफ से जिन दो लोगों के कत्ल की बात की गई है, यानी मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने जो दो नाम लिए हैं, एक नाम है मोहम्मद रियाज और दूसरा नाम है शाहिद लतीफ। इनकी हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है कि मोहम्मद रियाज का ताल्लुक हाफिज सईद के मिलिटेंट ग्रुप जमातुद दावा से बताया जाता है और शाहिद लतीफ का ताल्लुक मौलाना मसूद अजहर की जमात, उनके ग्रुप जैश मोहम्मद से बताया जाता है। तो ये दोनों जिहादी एलिमेंट्स थे और ये पहली खबर नहीं है। अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले कई एक खबरें जब पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि ये यहाँ पर मारा गया, यहाँ पर मारा गया, हमने आप तक पहुंचाई कि कोई बंदा जो कि कश्मीर में जिहाद करके आया था, वो सड़क पर यहाँ पर उसको दो लोग आए मोटरसाइकिल पे, उसने डस करके गोलियों से उड़ा दिया उसको। फिर एक बंदा जो है उसका ताल्लुक भी किसी ऐसे ही ग्रुप से है और जिहादी है और उसने वो इंडिया पर हमला करने में इस तरीके से मुलव्विस था और वो अपने घर के सामने मारा गया। फिर एक और बंदा कश्मीर में मस्जिद के सामने मारा गया। इस तरह की कई एक हलाकतों की खबरें आती रही हैं गुज़िश्ता कुछ महीनों में। अगर आप देखें, हमने तमाम प्रोग्राम्स इसके ऊपर किए हैं और उसके बाद फिर ये बात की जाती रही कि ये जिहादी एलिमेंट जो है वो उनको मारा जा रहा है। ऐसे लोग कौन मार रहा है इनको, आके कौन इनको हलाक करके जाता है? तो उसमें अब पता ही चल रहा है कि रा की साजिश है। ये भी रा की साजिश है। रा के एजेंट घर घर फिर रहे हैं पाकिस्तान में, गली गली फिर रहे हैं, रा के एजेंट खुले फिर रहे हैं। जिसका दिल करता है रा का एजेंट उठता है, वो बंदूक निकालता है और उठ के जिसको उसका दिल करता है मार देता है। और देखिए उनका दिल किसको मारने का कर रहा है? वही जिहादी एलिमेंट, जिहादी लोग ही सब मरते जा रहे हैं जो दहशतगर्द। देखिए ये जिनके नाम हैं, ये वाली जमातें, ये वाले ग्रुप्स, ये दुनिया की जो बड़ी लिस्टें हैं अमेरिका से लेकर इंडिया तक, जिसमें कि इनको दहशतगर्द तंजीमें और दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया, इनके सरों पर इनाम है। इनमें से कई एक जो मारे गए उनके सरों पर भी इनाम।